हेलो एवरीवन। सो फाइनली अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें बताया है उन्होंने कि हमने फाइनली पहली बार, यूं कह लो एडुकेटी ने पहली बार कोई एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट किया है। इससे पहले जो 2 एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। सीजीएल में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बारे में इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो, उन्होंने जो स्टार्ट किया है ना, उन्होंने ये बताया है कि जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक जगह पे जहां आज कैंसिल हुआ है, मुंबई का, जहां पे आई थिंक आग लग गई थी सेंटर में। उसके बाद अप्रॉक्स 28 लाख कैंडिडेट हैड अप्लाइड इन द एग्जामिनेशन और 13.5 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे एग्जाम में, जो बेसिकली 255 सेंटर्स पे हुआ है, 126 सिटीज और 45 शिफ्ट में। कितने टोटल? 45 शिफ्ट्स है। इसके अलावा टोटल जो उन्होंने एक फीडबैक पोर्टल खोला था उसमें 18,920 लोगों ने शिकायतें की है, जिनको री एग्जामिन किया जा रहा है कि उनमें से किसका एग्जाम हो, बहुतों का उनमें से रीशेड्यूल किया गया है। ये वर रीशेड्यूल एंड गिवन अदर अपॉर्चुनिटी टू टेक द एग्जाम डेट चेंज रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट वर ऑल्सो अकोमोडेटेड। यानी इन्होंने ये माना है कि बहुत सारे बच्चों का इन्होंने एग्जाम डेट भी चेंज किया। हालांकि पता नहीं ऐसे बच्चे कहाँ रहते हैं, हमने तो नहीं देखा अभी तक। बाकी लैपटॉप पे भी इन्होंने इस बार पहली बार एग्जाम कंडक्ट किया था, जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन इस बार पहली बार इन्होंने, पहली बार तो नहीं है ये, पिछली बार भी शायद हुआ था, तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा लक्षद्वीप में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पे सेंटर पड़ा है एसएससी का, इससे पहले कभी नहीं पड़ा था। ओके, देन कुछ माल प्रैक्टिसेस का भी इनके पास नजर आया है कि कहीं बहुत जगह पे माल प्रैक्टिसेस हुई है, उनके बारे में उन्हें पता चला। इसके अलावा कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने फेक पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट्स किया था, उनका पेपर को रोक दिया गया और उनको एक मौका दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से स्थापित करो कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। अगर वो सही पाया जाता है तो आपका एग्जाम 14 अक्टूबर 2025 को दोबारा से लिया जाएगा। फिर इन्होंने यही बोला है कि जो भी आज 26 सितंबर को जो आग लगने के कारण एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो 14 अक्टूबर 2025 को लिया जाएगा दोबारा से। देन जो चैलेंज ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन है, इसका मतलब यही है कि जो आंसर की है ना, जो आंसर की है वो 15 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और एसआई सीपीओ 2025 का जो फॉर्म है वो चालू हो चुका है। कांस्टेबल जीडी 2026 का 2025 में स्टार्ट होगा। सीएचएसएल, जो सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, सीएचएसएल का पेपर जो है वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025 होगा। उसके बाद एसआई सीपीओ का पेपर होगा, देन जेई और एमटीएस का एग्जाम होगा, और स्पेसिफिक डेट जो है वो जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो कुल मिला के इनकी माने तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। अब आई डोंट नो कि ये जो 15,000 या 18,000 बच्चों ने फीडबैक फॉर्म भरा था, क्या उन्होंने सबका लिया है? क्योंकि यहां पे अगर सबका लिया गया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो बच्चे गाली दे रहे हैं एसएससी को, वो गलत तो नहीं हो सकते। तो उनको एक बार उन बच्चों की भी सुननी चाहिए, या एक मौका, एक ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज जरूर करना चाहिए जो जिनमें ना वो बच्चों को एक तरह से आमंत्रित करें कि अगर आपका पेपर खराब हुआ है, आपके यहां अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ये फॉर्म भरो और हम आपका री एग्जाम करवाएंगे। तो बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन था जो आई थिंक कि एसएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा है। इतना क्लैरिफिकेशन आपको तभी देना पड़ता है जब आपके मन में चोर होता है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच।